हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। तो वेलकम करती हूँ आप सभी लोगों का आज के वीडियो में। और रोज़ की तरह मैं चली गई थी लाइब्रेरी अपना पढ़ाई कंप्लीट करने के लिए। और मैंने सबसे पहले अपने जो पढ़े हुए थे उन टॉपिक्स को एक बार देख लिया था, रिवाइज़ कर लिया था। और उसके बाद फिर नेक्स्ट टॉपिक्स को जो कॉन्सेप्ट मेरे क्लियर नहीं है उनको क्लियर करने के लिए मैं अपना प्रयास जारी करती थी। और 2 डेज़ से मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, इसलिए मैंने कल वीडियो भी अपलोड नहीं किया था। तो बहुत ज़्यादा टायर्डनेस लग रहा है। अब हो सकता है वर्कलोड की वजह से लग रहा हो कि पढ़ाई भी मैनेज करना, घर के भी सब काम करना है। ऐसा करने से मुझे थोड़ा बॉडी में बहुत टायर्डनेस और वीकनेस जैसी लग रही थी। तो इसलिए मैंने एक दिन मैं लाइब्रेरी तो रोज़ जाती हूँ, पर एक दिन का वीडियो मैं अपलोड नहीं की थी, पर आज मैंने रिकॉर्ड कर लिया था। तो अब मैं यही कर रही हूँ कि जो भी कॉन्सेप्ट मेरे क्लियर नहीं है मैं उनको पहले फिर से क्लियर करके और उनके अच्छे से नोट्स जो मेरे उनके शॉर्ट नोट्स बनाए थे उसको अपडेटेड और क्लियर नोट्स बना रही हूँ जो टॉपिक्स मेरे वीक रह गए थे। और मैं दोनों सब्जेक्ट के एक एक न्यू कॉन्सेप्ट पढ़ूँगी, मीन्स जो कि मेरे वीक कॉन्सेप्ट रह गए थे वो। और उसके बाद फिर प्रीवियस का मैंने तो रिवाइज़ कर लिया है। और फिर उसके बाद मैं क्वेश्चंस प्रैक्टिस करूँगी दोनों सब्जेक्ट के। इसी हिसाब से मैंने अपने पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था कि मैंने स्टडी आवर्स अलॉट कर दिए हैं पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स को और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। तो उसी हिसाब से मैंने टाइम टेबल लगा के अपने स्टडी टेबल पे वहीं पे रख दिया लाइब्रेरी में, और उसी को वही रूटीन में फॉलो करती हूँ। और लाइब्रेरी में मैंने आज अपनी सीट चेंज कर दी थी, क्योंकि जिस सीट पर मैं पहले बैठती थी उस पर पिन्स निकले हुए थे, और वो जहाँ पे हैंडल होती है वहाँ पे पिन्स थे, वो चुभ जाते थे। मुझे बहुत प्रॉब्लम होती थी और कभी याद नहीं रहता था, तो मैं उस पर ऐसे हैंड रख देती थी और पिन चुभ जाते थे। इसलिए मैंने फिर लाइब्रेरी के मुझसे मैनेजर से बात किया, उन्होंने मुझे दूसरी सीट अलॉट कर दी। तो वहाँ पे आज कंफर्टेबली मैंने पढ़ा और आज कोई इशू नहीं हुआ। हाँ, बस आज यही हुआ था कि मुझे आज घर वापस जल्दी आना था, तो आज मैं 5 PM पे ही घर आ गई थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड को मीन्स वर्क पर्पस से जाना है दूसरे स्टेट। तो उसी लिए मैं आ गई थी कि पैकिंग और फिर फूडिंग ये सब करना पड़ेगा। और जितने लोग भी हमारे साथ प्रिपरेशन कर रहे हैं वो ये ना सोचे कि एग्ज़ाम में अब बहुत ज़्यादा टाइम मिल गया है तो चलो कोई बात नहीं, अपना जो भी वो है कंसिस्टेंसी बना के रखिए और जितना भी पढ़ पा रहे हैं पढ़ते रहिए। ये ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा स्टडी आवर्स ही दीजिए या कम दीजिए, जितना आपके बॉडी के लिए और आपके डेली शेड्यूल के हिसाब से सही हो उतना स्टडी आवर्स आप डिवोट करिए। मैं सेल्फ सेटिस्फाइड रहिए कि हाँ, मैंने इतना सोचा था और मैं इनफ पढ़ाई कर रही हूँ, इतने में मैं एग्ज़ाम को निकाल ले जाऊँगी, इतना आपके दिमाग में होना चाहिए। और यही सोचकर फिर मैंने भी अपनी पढ़ाई को उसी रूट और चेयर पे बैठे बैठे लॉन्ग स्टडी आवर्स में पेन होने लगता है बॉडी में, तो फिर मैं अपनी पोजीशन को चेंज कर देती हूँ। तो उसी हिसाब से फिर मैं कंटिन्यू कर ले जाती हूँ अपनी स्टडी को, जितना मैंने डिसाइड किया रहता है उस टाइम टेबल के हिसाब से। अब देखिए मेरे हस्बैंड आज चले जाएंगे, फिर उसके बाद देखती हूँ कि मीन्स बेबी का भी होमवर्क कराना रहता है, तो और भी बहुत सारी एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहती हैं जो कि मेरे हस्बैंड भी मेरे पार्ट पे करते थे। अब देखती हूँ कैसे मैनेज होता है सब कुछ। पर देखिए कुछ भी हो, अब ये हमारा एग्ज़ाम हमें तो क्रैक करना ही है। अब उसके लिए चाहे जितना भी ज़्यादा लेबर करना पड़े हमें, हम करेंगे। बट अब टारगेट बना लिया है तो इसे क्रैक ही करके रहेंगे। और मैंने ज्योग्राफी के मैंने अब आज ये सोचा है कि मैं NCERT मैंने आज क्लास 11 के 6 चैप्टर्स कर लिए थे। कल 2 चैप्टर्स किए थे, 4 चैप्टर्स आज किए थे, और मैं 2 और 3 डेज़ में ये 11th वाली NCERT 2 डेज़ मैक्सिमम लगेंगे ख़त्म कर दूँगी। फिर उसके बाद 12th की NCERT में मैंने पढ़ रखा है, इसलिए मैं उसको ईज़िली मीन्स रिवाइज़ कर पा रही हूँ। तो उसके मैंने नोट्स नहीं बनाए थे, तो वही मैं बस कर रही हूँ कि अब उसको, क्योंकि बुक से रिवाइज़ करना बहुत टफ़ लग रहा था मुझे, तो बस मैं उसका नोट्स भी बना ले रही हूँ जिसको मैं जल्दी रिवाइज़ कर सकूँ। और हर एक एग्ज़ाम में, क्योंकि हमें जो भी मेरा एग्ज़ाम होता है तो मुझे 11th-12th की NCERT पढ़नी ही रहती है, तो इसलिए बट मैंने अभी तक उसका नोट्स नहीं बनाया था।
और वो काम मैं 2 डेज़ में कंप्लीट कर दूँगी। तो पहले ज्योग्राफी की एनसीईआरटी वाली चैप्टर्स किया था, फिर उसके बाद पॉलिटी कर रही थी। पॉलिटी में मैं अभी कॉन्स्टिट्यूशन वाले कुछ पॉइंट्स मेरे छूट गए हैं, वो कंप्लीट कर रही हूँ। और एक बार मैं कॉन्स्टिट्यूशन पूरा अच्छे से फिर से कर जाऊँगी, क्योंकि एक तरह से मेरा रिवीजन भी हो जाएगा और जो पॉइंट्स मेरे छूटे हैं उसको फिर से ऐड करते जाऊँगी। जो मेरे नोट्स बने हुए हैं उसी में ऐड करते रहूँगी। और जो टॉपिक पढ़ रही हूँ उसका मैं क्वेश्चंस भी साथ साथ में लगाते जा रही हूँ। अभी मैं मॉक टेस्ट नहीं दे रही हूँ, क्योंकि अभी एक तरह से मेरा पूरा सिलेबस रिवाइज़ हो जाएगा, उसके बाद फिर मैं मॉक टेस्ट देना शुरू करूँगी। और जैसा कि हम सभी ने पढ़ रखा है तो हमें रिवाइज़ करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, तो जल्दी जल्दी ये काम हो जाएगा। फिर उसके बाद मॉक टेस्ट ही लगाऊँगी। तो आप सभी लोगों ने आज क्या क्या पढ़ा या क्या स्ट्रेटजी थी आपकी? आज डे आपका कैसा था? कौन से टॉपिक्स पढ़े? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और आज के लिए इतना ही, फिर चलिए मिलते हैं कल। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।